संभव ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम फंक्शन एंड इट्स टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं। इसको डिस्कस करने से पहले हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या है, सेट क्या है। वो सब हमने पहले थोड़ा बहुत देखा अच्छे से, तो बस उसको मैं कुछ वे में रिपीट करके और हम आगे नेक्स्ट हमारे मेजर टॉपिक पर आएंगे, जो कि क्या है, फंक्शन एंड इट्स टाइप्स। पहले हम देख लेते हैं कि फंक्शन का मीनिंग क्या है। देखो सुनो, फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन जो है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है जिसमें कि टू बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जिसमें एक प्रॉपर्टी होती है डोमेन सेट के लिए और एक प्रॉपर्टी होती है कोडोमेन मीन्स रेंज सेट के लिए। तो वो सुन ले, इसमें एक बार देख लेते क्या क्या होता है इसमें। सुनो, फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन क्या है। फंक्शन मैं कह सकता हूँ ए रिलेशन in which every element ऑफ फर्स्ट सेट, इसमें फर्स्ट सेट का मतलब हो गया डोमेन, जो आपने रिलेशन में किया था, बस वही सेम चीज़ें हैं। इन रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट शुड बी कनेक्टेड with a unique element in second set। ओके, इस डेफिनेशन को एक बार अच्छे से देख लेते हैं, इसमें क्या क्या बातें आ रही हैं। इस डेफिनेशन में आपको बस दो बातें अच्छे से माइंड में नोट करनी है। क्या? रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट। फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या रहा कि फर्स्ट सेट जो है उसका हमें एवरी एलिमेंट यूज़ करना चाहिए, रिक्वायर्ड है ये। मतलब फर्स्ट सेट में कोई भी एलिमेंट छोड़ना नहीं होता है, एवरी एलिमेंट शुड बी यूज्ड। ये इसकी फर्स्ट कंडीशन रही फर्स्ट सेट के लिए, है ना। शुड बी कनेक्ट, और मैं कह सकता हूँ कि मैप्ड, एक ही बात है। शुड बी मैप्ड और कनेक्ट विद ए यूनिक एलिमेंट इन सेकंड सेट। सेकंड पॉइंट इज दैट हमें सेकंड सेट में जो है यूनिक एलिमेंट के साथ कनेक्शन मिलना चाहिए। मीन्स अगर आप सेकंड सेट के साथ फर्स्ट सेट के एलिमेंट को कनेक्ट कर रहे हैं, कोरेस्पोंडेंस क्रिएट कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं, मतलब फंक्शन बना रहे हैं, तो उसमें रिक्वायर्ड है पहली कंडीशन तो क्या कि हमें फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट को यूज़ करना होगा। अगर फर्स्ट सेट में आपने कोई एक भी एलिमेंट छोड़ दिया है बाई चांस, तो हम कह सकते हैं कि उस केस में वो सेट नहीं बनेगा। रिलेशन तो रहेगा पर वो सेट नहीं बन सकता, फंक्शन नहीं बनेगा, रिलेशन तो होगा पक्का। लेकिन अगर सपोज फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, तो सेकंड कंडीशन क्या है कि हमें उस केस में यूनिक एलिमेंट इन द सेकंड सेट। होता क्या है कि अगर आप फर्स्ट सेट से कोई एक एलिमेंट ले रहे हैं, तो वो सेकंड सेट में यूनिक एलिमेंट के साथ कनेक्ट होना चाहिए। वहाँ पर अगर वो एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ कनेक्ट होता दिखाया गया है और रूल से उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ, तो वो रिलेशन ही रहेगा, फंक्शन नहीं बनेगा। अंडरस्टैंड? तो देख लेते हैं अपन मैपिंग में कि ये किस टाइप से होल्ड करेगा। सुनो, एज्यूम दैट हमने कोई दो सेट लिए हैं। मान लीजिए मैंने सेट ए एंड सेट बी इस टाइप से ले लिए हैं। अब सपोज सेट ए में एलिमेंट हैं पी क्यू आर एस एंड टी, ये 5 एलिमेंट सेट ए में आ रहे हैं। ओके, और सेट बी के जो एलिमेंट हैं वो सपोज ऐसे हैं, उसमें है ए बी सी डी ई एंड एफ। अब चलो देखते हैं हम सेट ए और बी को आपस में कनेक्ट करवा के देखते हैं कि इसमें क्या क्या कुछ रिलेशन बनेंगे। देखना, सपोज मेरे पास कोई भी रिलेशन का रूल होगा, उसके रिगार्डिंग मैं सपोज पी को कनेक्ट कर पा रहा हूँ सी से। ओके, मैंने क्यू को कनेक्ट कर दिया है ई से, एस को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ डी से, एंड मैंने इसमें सपोज टी को मैंने कनेक्ट किया है ए से। और मैंने इसी के साथ आपसे अब क्वेश्चन करना चाहूँ कि सपोज इस टाइप से एक रिलेशन मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, क्या ये रिलेशन फंक्शन बन सकता है या नहीं बन सकता है? तो देखो सुनो, इस केस में इसका जो फर्स्ट वाला पॉइंट था कि एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, है ना, ये वाला यहाँ पर होल्ड नहीं हो रहा है। देख लो बड़े अच्छे से, आप इसमें देख रहे हैं कि इसका जो फर्स्ट सेट था उसमें एक एलिमेंट छूट गया है। ये जो आर है ये इसमें छूट चुका है, लेफ्टेड। अगर आपने फर्स्ट सेट में से सारे एलिमेंट को यूज़ नहीं किया है, तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन होने की जो फर्स्ट कंडीशन थी उसको
अनसेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स रिलेशन तो होगा उसमें तो कोई डाउट नहीं है, पर फंक्शन नहीं बन सकता ड्यू टू अनसेटिस्फैक्शन ऑफ इट्स फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन, है ना। इसकी फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी कि फर्स्ट सेट में सारे एलिमेंट कम से कम यूज तो हो, वो इसमें यूज नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ ये फंक्शन नहीं बनेगा, सेट रहेगा बस। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ नॉट ए फंक्शन, ओनली ए सेट, ये फंक्शन नहीं हो सकता है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं कि क्या अदर वे में हम इसको फंक्शन बना पाते हैं। सपोज अगेन मैंने दो सेट ए एंड बी लिए हैं, एलिमेंट सपोज ऐसे मान लेता हूँ मैं, ये एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ एलिमेंट ले रहे हैं हम यही वापस P Q R S T एंड U। चलिए हम करते हैं इसमें कुछ कनेक्शन क्रिएट्स। मेरे पास कोई रूल R था जो कि Q को P को कनेक्ट 1 को कनेक्ट कर रहा है R से, है ना। 2 को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ P से, 3 को मैंने कनेक्ट कर दिया T से भी और Q से भी, फिर 4 को हम कनेक्ट कर रहे हैं U से और 5 को मैंने कनेक्ट कर दिया है S से। अब वापस एक क्वेश्चन इसमें अराइज होता है कि क्या अब ये फंक्शन बन सकता है या अब भी नहीं बनेगा। तो चलो हम लिस्टिंग करते हैं दोनों कंडीशंस को यहाँ पर। फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है, फर्स्ट कंडीशन ये कहती है कि इसका जो फर्स्ट सेट है ये, इसमें सारे एलिमेंट आपके पास यूज होने ज़रूरी हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें फर्स्ट सेट में सारे एलिमेंट यूज हो चुके हैं, है ना। इसमें देखो 1 से लेकर के 5 तक हमने सबको किसी न किसी के साथ कनेक्ट किया है। दैट्स वाई मैं कह सकता हूँ कि इसकी जो फर्स्ट कंडीशन थी जो कि फर्स्ट सेट में काम करती है वो इसमें होल्ड हो रही है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट में क्या था कि एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट शुड बी कनेक्ट विद ए यूनिक एलिमेंट इन सेकंड सेट। ये रिक्वायर्ड कंडीशन होती है कि अगर आप फर्स्ट सेट से एक एलिमेंट लेते हैं तो वो एक एलिमेंट आगे जाकर के सेकंड सेट में भी यूनिक एलिमेंट, मीन्स केवल एक एलिमेंट के साथ ही वो कनेक्ट होना चाहिए। अगर वो 2 के साथ कनेक्ट हो गया तो यहाँ पर यूनिकनेस नहीं रहेगी, इसमें यूनिकनेस ब्रेक हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं अच्छे से कि 1 R के साथ कनेक्ट हो रहा है, मीन्स यूनिक एलिमेंट मिल रहा है 1 के लिए R, है ना। 2 के साथ P कनेक्ट हो रहा है, मतलब यूनिकनेस है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिए इस एलिमेंट 3 पर अगर आप बात करते हैं तो जो एलिमेंट 3 है ये किस किस के साथ कनेक्ट हुआ है। एक तो कनेक्ट हुआ है Q के साथ, ओके, और एक कनेक्ट हुआ है T के साथ। मीन्स अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट सेट के एक एलिमेंट को हमने यूनिक एलिमेंट के साथ कनेक्ट नहीं करवाया है, हमने उसको 2 एलिमेंट के साथ कनेक्ट करवा दिया है। 3 को मैं Q के साथ और T के साथ, दोनों के साथ कनेक्ट करवा रहा हूँ। ऐसा आप देख रहे हैं इस रूल के रिगार्डिंग। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये अगेन सेट, इन दोनों सेट के जो बीच रूल था वो फंक्शन नहीं बन सकता है, केवल रिलेशन रहेगा। तो अगेन इसमें मैं कह सकता हूँ कि नॉट ए फंक्शन, ओनली रिमेनिंग रिलेशन, है ना। फंक्शन नहीं होगा यहाँ पर ये। तो हमने यहाँ पर देखा इस फर्स्ट वाले डायग्राम में देखा कि यहाँ पर जो फर्स्ट कंडीशन थी उस फर्स्ट कंडीशन को यहाँ पर ब्रेक किया गया है, और सेकंड वाले में हमने देखा कि इसकी जो सेकंड कंडीशन है वो यहाँ पर ब्रेक हो रही है। और दोनों को हमने अच्छे से देखा है कि फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट सेट पर ही काम करती है और सेकंड कंडीशन जिसको बोलते हैं यूनिकनेस, ये हमेशा सेकंड सेट के एलिमेंट पर ही काम करेगी। अब हम एक अदर एग्जाम्पल में देखते हैं कि फंक्शन किस कंडीशन में हमें बनता हुआ दिखेगा। सुनो देखो अच्छे से। अगेन मैं 2 सेट रिपीट करता हुआ लिख रहा हूँ, अगेन सेट ए एंड सेट बी। सपोज एलिमेंट्स आर हियर A B C D एंड E ऑल्सो। यहाँ एलिमेंट है ये 1 2 देन 3 और यहाँ है अदर एलिमेंट इज़ 4। चलो देखते हैं। अब वापस हम करते हैं कुछ इसमें कनेक्शन क्रिएट्स। सपोज इसके बीच में एक रिलेशन R है ना, जो कि A को कनेक्ट कर रहा है 3 से, है ना, ओके। B को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ 1 से, C को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ 4 से, D इज़ कनेक्ट विद 2 एंड E जो है वो कनेक्ट किससे हो रहा है, अगेन 3 से हो रहा है। चलो अब हम थोड़ा वो देखते हैं कि क्या अब ये फंक्शन हो सकता है या अब भी ये फंक्शन की कंडीशंस को ब्रेक कर रहा है। फर्स्ट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट में क्या था, एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, है ना, शुड बी कनेक्ट। तो फर्स्ट बात तो ये है कि हमें फर्स्ट सेट में एवरी एलिमेंट कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ उसको देखना है। तो देख सकते हैं आप, आपके सामने बात है ये, एवरी एलिमेंट इज़ कनेक्टेड। अगेन A B C D 500 एलिमेंट इसमें कनेक्शन में शामिल हो रहे हैं। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर होल्ड हो रही है। अब हम चलते हैं सेकंड कंडीशन पर। सेकंड कंडीशन क्या बोलती है कि
एक अगर आपने फर्स्ट सेट का अगर आपने वन एलिमेंट लिया है तो वो सेकंड सेट में क्या होना चाहिए, यूनिक इमेज क्रिएट करना चाहिए। मतलब सेकंड सेट में वो केवल एक एलिमेंट के साथ ही कनेक्ट हो, वो एक से ज़्यादा एलिमेंट अगर वो कनेक्ट हो गया तो यूनिकनेस यहाँ पर इमेजेस की इसमें नहीं रहेगी। तो आप देख लो भले ही ए जो है उसकी इमेज कितनी है, सॉरी ए किसके साथ कनेक्टेड है, 3 के साथ, तो ए की इमेज इसमें 3 बन चुकी है ना। बी जो है वो 1 के साथ कनेक्ट है, सी कनेक्ट विद दिस एलिमेंट 4, डी कनेक्ट विद 2 एंड ई कनेक्ट विद 3। अब आप ये क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं कि यहाँ इन दोनों एलिमेंट को हमने एक के साथ कनेक्ट करवा दिया है तो ये दिक्कत नहीं करेगा क्या? तो सुनो अच्छे से, ये कंडीशन यहाँ पर दिक्कत नहीं करती है, बिकॉज इसमें यूनिकनेस ब्रेक नहीं होगी। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि अगर आप फर्स्ट सेट में एक एलिमेंट लेते हैं तो उस एक एलिमेंट की आगे सेकंड सेट में 2 इमेज ना बने, बस 2 आंसर ना आए। इसमें ये ना, इसको अपन आंसर बोलते हैं, रेंज सेट होता है, इसकी बात आगे कर लेंगे अभी हम। तो एक एलिमेंट अगर आपने चूज़ किया है तो आगे वो 2 एलिमेंट के साथ कनेक्ट ना हो, बस इतना रिक्वायर्ड है। अगर यहाँ पर 2 एलिमेंट आपने लिए हैं तो वो एक के साथ तो कनेक्ट हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो होना भी ये इसमें लाजमी है, ऐसा हो सकता है ना। 2 आपने अलग अलग एलिमेंट लिए हैं और दोनों की इमेज सेम, मीन्स दोनों का आंसर सेम, हमेशा आता है, बहुत बार आता है ऐसा, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो इस टाइप से आप कह सकते हैं कि इस पूरे मैकेनिज्म में हमने देखा है कि दोनों कंडीशंस, फर्स्ट वाली फर्स्ट सेट के लिए, सेकंड वाली सेकंड सेट के लिए काम कर रही है। इसमें बस 2 वर्ड हैं, एवरी एंड यूनिक। एवरी वर्ड जो है वो फर्स्ट सेट में काम आएगा, फर्स्ट सेट में एवरी एलिमेंट आपको मिलना चाहिए कनेक्शन में शामिल होता हुआ। और दूसरा वर्ड क्या है, यूनिक। यूनिक वर्ड किसके लिए काम आएगा, सेकंड सेट के लिए। तो सेकंड सेट में क्या होना चाहिए, यूनिक इमेज, मतलब यूनिक एलिमेंट के साथ वो कनेक्ट होना चाहिए सेकंड सेट में, ये रिक्वायर्ड है। तो 2 वर्ड में इसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो पूरी डेफिनेशन आपके माइंड में सेट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर फंक्शन बन गया है ना। मैं कह सकता हूँ कि दिस इज ए फंक्शन, दिस इज ए फंक्शन। अच्छा, अब एक बात और सुनो, अगर आपको सपोज डेफिनेशन अच्छे से याद न रहे तो एक छोटी सी ट्रिक भी है इसमें डेफिनेशन को याद करने की। ट्रिक ये है कि अगर, सुनना ध्यान से, अगर आप फंक्शन को याद रखना चाहते हैं इस पूरी डेफिनेशन के अलावा सीधा ही, तो होता क्या है ना, आप फर्स्ट सेट जो है फर्स्ट सेट के एलिमेंट को आप मान लीजिए सन, पुत्र है ना, बेटा, और सेकंड सेट जो है उसके एलिमेंट को आप मान लीजिए फादर, पिता, ठीक है ना। इतना मानते ही आपको ये पूरी डेफिनेशन माइंड में सेट हो जाएगी। सुन लो कैसे, सुनो अच्छे से इसको। अब ये एक ट्रिक है ना, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ट्रिक है, तो इसको पहले ट्रिक वाइज देखो अच्छे से। हम कैसे मानते हैं कि ए जो है ना, ए सन है और ये किसके साथ कनेक्टेड है, 3 के साथ, मतलब 3 कौन हो गया इसका, फादर, पिता, है ना। बी इसमें सन है और ये कौन है, इसका फादर है। सी बिकम सन, देन दिस बिकम्स फादर, तो आप जानते हैं ये भी इसमें फादर सन बन रहे हैं। ई इसमें क्या है, सन है, और 3 जो एलिमेंट है ये कौन है, इसका फादर है। तो आप देख रहे हैं ना, इसमें 2 अलग अलग ए एंड ई, ये 2 सन हैं, तो 2 अगर पुत्र हों तो उनके पिता एक हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 2 डिफरेंट जो पुत्र हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं ना, होता ही है अपने इंडिया में। तो 2 से ज़्यादा अगर भी पुत्र हों तो उनके पिता एक हो सकते हैं, और बहुत जगह ऐसा ही होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है सन फादर वाले एल्गोरिथम को। तो बस सन फादर वाले के इस अगर मैकेनिज्म का अगर आप ध्यान में रखेंगे, माइंड में रखेंगे, तो अपने आप ही आपको फंक्शन की डेफिनेशन सेट होती हुई दिखेगी। लेकिन अगर मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पर मैंने वापस वही फर्स्ट सेट को सन एज्यूम किया हो और सेकंड सेट को फादर एज्यूम किया हो, तो अब ज़रा इसको यूज़ करके देखो कि क्या ये सन फादर वाले इस मैकेनिज़्म को काम कर रहा है, इसमें ये इमोशनली इसको अटैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। सुनो अच्छे से, वापस वही पी इज़ सन, इट्स फादर इज़ सी, है ना। क्यू सन है तो ई इसके फादर बन जाएंगे। यहाँ पर आर क्या है, लेफ्ट है, आर को हमने किसी के साथ कनेक्ट किया ही नहीं है। तो ध्यान से देखें, ऐसा कोई पुत्र होता ही नहीं है जिसका पिता न हो। अगर मैंने आर को छोड़ा, इसका मतलब ये एक ऐसा बेटा घूम रहा है जिसका पिता ही नहीं है। ये हो सकता है कभी, क्या इम्पॉसिबल बात है ये तो। इसका मतलब इस सिद्धांत से मैं कह सकता हूँ कि इसका मतलब यह हुआ कि फर्स्ट सेट में कोई भी एलिमेंट छूटे ना, बस समझ में आ गई बात। सन मानने से ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर देखो अच्छे से, 1
फिर 1 के लिए फादर कौन बन गया, आर, 1 इज सन, फादर इज आर। फिर 2 के लिए फादर बन गया पी, और 3 जो है ये सन है, तो यहाँ तो कुछ और ही बात हो रही है। ये अगर आपने इसको सन माना तो इसके फादर कौन है, क्यू भी है और टी भी है। मजाक की बात नहीं, पर सिंपल सी अगर हम सामाजिक तरीके से अगर बात करेंगे तो एक पुत्र के 2 पिता होना इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता है। अंडरस्टैंड? एक अगर आपने पुत्र एज्यूम किया है तो उसका पिता एक ही होगा। उल्टा हो सकता है, 2 पुत्र हैं उनका पिता एक हो सकता है, होते ही हैं, लेकिन एक पुत्र हैं और उसके 2 पिता घूम रहे हैं सोसाइटी में, कैसे होगा? इम्पॉसिबल, एक्सेप्टेड ही नहीं है, तो है ना। तो एक पुत्र के लिए पिता एक ही होना चाहिए। ये जो मैंने आपको लाइन बोली है, ये लाइन सफिशिएंट है इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कि कनेक्ट विद यूनिक एलिमेंट इन सेकंड सेट, है ना। मैं कह सकता हूँ कि एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट शुड बी कनेक्ट विद ए यूनिक एलिमेंट इन सेकंड सेट। अगर आप इस चीज़ को इस टाइप से देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि एक एलिमेंट अगर आपने फर्स्ट सेट में लिया है तो वो हमेशा एक ही एलिमेंट आगे सेकंड सेट में कनेक्शन में यूज़ करेगा। 2 यूज़ किए तो ये चीज़ यहाँ पर इमोशनली यहाँ पर वेरीफाइड है ही नहीं। समझ में आ रही है बात? तो अगर आपने फर्स्ट सेट के एलिमेंट को सन, सेकंड सेट के एलिमेंट को फादर एज्यूम किया तो अपने आप ही उसको आप सेट कर लेंगे कि कौन कौन सी कंडीशन में वो फंक्शन बनेगा और कौन कौन सी कंडीशन में फंक्शन नहीं बनेगा। एक बात और सुनो, अगर मैंने इसमें एक एलिमेंट और ऐड कर दिया होता तो अब आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो देखो, ऐसा कुछ रूल नहीं है, ऐसा कुछ रूल मैंने इस डेफिनेशन में नहीं लिखवाया है कि सेकंड सेट में भी कुछ छूटे ना। देखो, फर्स्ट सेट में एवरी एलिमेंट शुड बी यूज्ड, तो फर्स्ट सेट में है ना एवरी एलिमेंट यूज होना ज़रूरी है। सेकंड सेट में कुछ छूट रहा है तो ये हमारा फॉल्ट नहीं है, ऐसा हो सकता है, फंक्शन में ऐसा वैलिड है। और वैसे भी अब देखो, आप फादर की अगर बात करेंगे तो ऐसे हमारे सोसाइटी में ऐसे भी विवाहित लोग हो सकते हैं जिनका कोई पुत्र न हो। समझ में आ रही है बात, है ना। तो ऐसा फादर तो हो सकता है ना जिसका कोई अभी तक पुत्र है ही नहीं, तो ऐसा हो सकता है, पर उल्टा नहीं हो सकता ना, पुत्र है वो, ऐसा कैसे होगा। तो आप देख पा रहे हैं अच्छे से, ये है फंक्शन की डेफिनेशन। अब हम बात करने वाले हैं कि फंक्शन को हम मैथमेटिकली, ये तो था एक ओरल या फिर रिटन फॉर्म में, सिंपल लैंग्वेज में था ये तो। अब हम बात करने वाले हैं कि हम फंक्शन को मैथमेटिकली इन शॉर्ट नोटेशन में हम कैसे लिखते हैं। और ध्यान दीजिए, जब फंक्शन की बात आएगी तो जैसे हमने पहले बात की थी रिलेशन की रिगार्डिंग, उसमें 3 वर्ड थे, है ना, डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। ठीक ऐसे ही अब फंक्शन में भी क्या होगा, डोमेन, को डोमेन और रेंज की बातें आएंगी। नोटेशन ऑफ फंक्शन, नोटेशन ऑफ फंक्शन, हम फंक्शन को किस टाइप से डिनोट कर सकते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, तो सुन लो अच्छे से। एक्चुअली क्या है ना, हम फंक्शन को तो डिनोट करते हैं स्मॉल f से, और कई बार लिखते हैं कैपिटल F से भी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, f को ध्यान रखो आप। और आगे होता है सच दैट, जानते हैं ना इसका मतलब क्या रहता है, सच दैट, f सच दैट। और आगे ऐसा लिखा जाता है A to B, ये दोनों A और B क्या हैं, ये दोनों सेट ही हैं। मैंने अभी जो बनाए थे ना A और B को, मैंने ऐसे बनाया था सर्कल में, सेट थे वो, तो ये दोनों सेट A और B को डिनोट करते हैं। और आगे रहता है एंड, आगे इसका रूल आता है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। तो सुनो, इसमें a b f x ये सब क्या है, सुन लो अच्छे से। पूरे नोटेशन को हम एक बार ही देख लेते हैं, इसमें किस किस का मीनिंग क्या है। जो ये a है, a ये होता है फर्स्ट सेट, b सेकंड सेट होता है। इसके अलग अलग नाम और भी हैं। a फर्स्ट सेट तो है ही, साथ साथ हम a को बोलते हैं हाँ डोमेन सेट। ओके, क्या बोलेंगे, डोमेन सेट। ओके, और ये जो है सेकंड सेट, इसका एक नाम और है, इसको अपन बोलते हैं को डोमेन, क्योंकि डोमेन का अपोजिट है ना ये, इसको बोला गया है को डोमेन सेट। ओके, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये जो x है, जो f के ब्रैकेट में लिखा गया है, ये होता है डोमेन वेरिएबल, ये होता है डोमेन वेरिएबल। तो ध्यान देना, ये जो x है ना, इसमें x को अपन कई बार बोलते हैं इनपुट भी बोलते हैं कई बार, इसको बोला गया है डोमेन वेरिएबल, क्योंकि पूरा सेट तो कैपिटल से लिखा जाता है। तो ये जो डोमेन वेरिएबल x है वो डोमेन सेट से लिया जाएगा। तो आगे इस बात को हम ऐड कर सकते हैं, वेयर
जो x है वो कहाँ से आता है, ए से, बिकॉज x का नेम क्या है, डोमेन वेरिएबल, तो वो कहाँ से आएगा, डोमेन सेट से तो आएगा, है ना। उसके बाद देखो जो y है ये होता है रेंज, y को अपन बोलते हैं रेंज, और कई बार इसको बोलते हैं इमेज भी बोलते हैं, रेंज बोल दो या फिर आप इमेज भी बोल सकते हैं, इमेज भी बोल सकते हैं। और अगर आपने इसको इमेज बोला तो x को आप जो है प्री इमेज भी बोल सकते हैं भी, इसका एक नाम और होता है प्री इमेज, प्री इमेज भी कह सकते हैं, डोमेन भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो यहाँ पर जो ये y है ये आता है सेकंड सेट मीन्स b से, y होता है कोडोमेन से कलेक्ट किया हुआ। अब इसमें बस एक चीज़ बच चुकी है f, इसमें f का मतलब होता है फंक्शन, या मैं कह सकता हूँ रूल ऑफ फंक्शन, एक ही बात है, क्योंकि फंक्शन एक रूल ही तो और क्या होता है। तो f दोनों में f एक ही है, यहाँ पर मैंने लिखा है इसको रूल ऑफ फंक्शन। तो ये है फंक्शन को डिनोट करने का मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकली तरीका। इस फॉर्म को मैं दो तरीकों या फिर दो ब्रांच में बता रहा हूँ। इसमें एक तो ये वाला कंपार्ट है जो केवल सेट के साथ डील कर रहे हैं, इसमें एलिमेंट नहीं है, सिर्फ सेट ही है। ये वाला सेट डोमेन सेट, ये वाला कोडोमेन सेट, और ये है खुद रूल ऑफ फंक्शन। और एक है ये ब्रांच जहाँ सेट नहीं है, जहाँ एलिमेंट है ये, और यहाँ x जो है वो डोमेन एलिमेंट या फिर डोमेन वेरिएबल जो कि डोमेन सेट से आएगा, y होती है रेंज या फिर इमेज जो कहाँ से आएगा, कोडोमेन सेट से आएगा, और f का मतलब वो रूल जो कि फंक्शन को डिफाइन करेगा। समझ में आ गई बात अच्छे से। ये है फंक्शन को डिनोट करने का मैथमेटिकल तरीका। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेके देखने वाले हैं कि कौन से एग्जाम्पल्स में फंक्शन बनेगा और कौन से में फंक्शंस नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखो, अगर मैं एक एग्जाम्पल लिखूं इसी में ही, आपको है ना ऐसा लिखा जा रहा है आपके सामने, एक क्वेश्चन है कि f सच दैट, है ना, n to n, n का मतलब हो गया इसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, n to n, एंड आगे ऐसा लिखा गया है एंड y इज इक्वल्स टू 2x, y की वैल्यू क्या है 2x है। तो इसमें ये ना fx, इसमें fx की जगह क्या आ रहा है 2x आ रहा है। तो f का मतलब क्या हो गया, x का डबल करना। f क्या होता है, रूल ऑफ फंक्शन, f क्या होता है रूल ऑफ फंक्शन। इसमें रूल क्या बन गया, इसमें रूल बन चुका है x का डबल करना, ये रूल ही तो है इसमें। या फिर मान लो मैं इसमें करता x स्क्वायर तो भी रूल होता है इसमें वो, ओके। तो रूल तो होगा इक्वेशन में ही छुपा हुआ कोई ना कोई। तो ये इसमें मैं लिखी इक्वेशन जिसमें रूल है डबल ऑफ x। अब आपको ये पूछा जा रहा है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है, तो सिंपल सा काम आपको ये देखना है, आपको बस वो दोनों बातें रिपीट करनी है। कौन कौन सी दो बातें, फर्स्ट कंडीशन एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट शुड बी यूज्ड। तो देख लो अच्छे से, फर्स्ट सेट इसमें कौन है, नेचुरल नंबर का सेट है। आप जानते हैं नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 से होती है, काउंटिंग नंबर बोलते हैं इसको अपन, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। तो आप देखो जरा, अब सोचना आपको ऐसे है कि क्या इसमें कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर है क्या जिसको आप यहाँ पर नहीं रख सकते हो। तो आप जानते हैं ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसको आप यहाँ पर न रख पाएँ। इसमें आप सभी नेचुरल नंबर को रख सकते हैं। इसका मतलब ये यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन को होल्ड कर रहा है। समझ में, आप मान लीजिए एक्स को आप 5 रखो, 6 रखो, कुछ भी रखो, आंसर तो फिक्स आएगा ना इसमें। इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन को होल्ड कर रहा है इन शॉर्ट। सेकंड कंडीशन में क्या होता है कि आपको देखना होता है कि अगर आपने फर्स्ट सेट से एक एलिमेंट लिया है तो क्या वो सेकंड सेट में एक ही इमेज दे रहा है, क्या एक पुत्र के एक ही पिता है क्या, मतलब ऐसा ही ट्रिक वाइज देखो तो मैं, तो आप देख लो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप x की जगह कोई एक ही वैल्यू लिखते हैं तो क्या इसका आंसर मीन्स y एक ही वैल्यू देगा या फिर कई प्रकार की वैल्यू दे सकता है। तो एग्जांपल लेके कुछ भी आप देख लो, मान लो मैंने इसमें x को ले लिया है 7, तो 7 से y कितना बनेगा, वो बनेगा 14, 7 टू 14, जो कि आप जानते हैं एक यूनिक वैल्यू है। अगर आपने x को ले लिया 6 ले लिया तो बनेगा 12, 100 तो ये बनेगा 200, है ना, अप टू सो ऑन। तो आप जानते हैं इन शॉर्ट कि अगर आपने इसमें x को कोई भी एक सिंगल एलिमेंट लिया है तो इसका आंसर बनेगा इसका डबल, जो अगेन क्या है एक यूनिक सिंगल एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब इसमें आप कह सकते हैं कि यहाँ ये फंक्शन होने के लिए जो दूसरी कंडीशन थी यूनिकनेस वाली वो भी इसमें होल्ड हो रही है। इसका मतलब यहाँ ये फंक्शन होने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो वेरीफाइड ये फंक्शन होगा। इसमें ऐसा कुछ करना नहीं होता पूरा, मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि फंक्शन को कैसे आपको समझना है, अंडरस्टैंड। अब आगे देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 को देखो। यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये इस बार फंक्शन है कि नहीं है। एंड देखना y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 3।
चलो समझो बात को। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि आपको फर्स्ट सेट से सारे एलिमेंट को यूज़ करना है पहले तो देख लीजिए फर्स्ट सेट कौन है, नेचुरल नंबर का सेट है। तो नेचुरल नंबर से अगर आप यहाँ पर सब एलिमेंट रख पाते हैं तो फर्स्ट कंडीशन होल्ड हो जाएगी। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ पर आप x की जगह 3 को नहीं रख पाएंगे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आपने x को 3 रखा, आप रख के देख सकते हैं, अगर आपने इसमें x को 3 रखा तो ये क्या बनेगा 1/3 - 3 मतलब 1/0, जो क्या है एक इनफाइनाइट की तरफ जाने वाली अनडिफाइंड वैल्यू है। मतलब ये हुआ कि अगर आपने इसमें x को 3 रखा तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ इसमें अच्छे से कि यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन होल्ड नहीं हो रही है। फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट यहाँ पर आप नहीं रख सकते हैं। यहाँ पर एक एलिमेंट 3 दिक्कत कर रहा है रखने से। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ऑल ओवर ये फंक्शन नहीं होगा। ओके, दिस इज नॉट फंक्शन ड्यू टू एलिमेंट ऑफ 3 इन द फर्स्ट सेट। अंडरस्टैंड ये बात। अब आपको ये फील करना है अच्छे से कि फंक्शन कब होता है और कब नहीं होता। अब एक एग्जांपल और लेके देखते हैं कि यूनिकनेस कहाँ कहाँ पर ब्रेक होती है। देखो सुनो, अगर ऐसा हो f सच दैट r टू r, सपोज मैं r प्लस ले रहा हूँ, r प्लस टू r, एंड यहाँ है y इज इक्वल्स टू रूट एक्स, है ना। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, y इक्वल्स टू रूट एक्स। चलो देखते हैं कि क्या ये फंक्शन है और या नहीं है। तो क्यों नहीं है, तो सुनो, पहली बात तो r का मतलब जानते हैं रियल नंबर का सेट है जिसमें सब नंबर आते हैं, रेशनल भी आता है, इरेशनल भी आता है, लॉग, पाई, रूट सब आते हैं। लेकिन प्लस मैंने इसमें जानबूझ के लगाया है क्योंकि मैं यहाँ पर इसका रूल क्या बना रहा हूँ, रूट एक्स। तो सब जानते हैं कि रूट में जब x की जगह मैं वैल्यू लिखूंगा तो वो क्या होनी चाहिए, प्लस की होनी चाहिए। इसलिए मैंने इसमें क्या लिखा है, फर्स्ट सेट को मैंने लिखा है जानबूझ करके r प्लस, और नेक्स्ट सेट क्या है, r है। तो देखते हैं कि क्या इसमें फर्स्ट कंडीशन होल्ड हो रही है क्या। सब जानते हैं कि फर्स्ट कंडीशन को होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप इस रूट में कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, इनफाइनाइट कभी नहीं बनेगा। अगर ये 1 होता ना कुछ, तब तो 1/0 बन जाता। अब ये सिंपल रूट है, ये तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट कंडीशन में तो कोई समस्या नहीं है, होल्ड कर रही है। r प्लस मतलब ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स आप यहाँ रखेंगे तो आपको कभी शर्म का सामना नहीं करना पड़ेगा, हमेशा वैल्यूज सही आएगी। अंडरस्टैंड। अब देखो, अब दूसरी बात होती है यूनिकनेस की। तो देखते हैं कि यूनिकनेस इसमें है कि नहीं है। जरा एग्जांपल लेके देखो आप, अगर मैंने इसमें x की जगह लिखा सपोज 4, तो रूट ऑफ 4 कितना होता है, ये होता है +-2। केवल 2 नहीं होता है, +-2 होता है, आप जानते होंगे। तो आप देख रहे हैं ना कि अगर मैंने इसमें कोई भी वैल्यू लिखी, मान लो मैंने 4 लिख दिया, 9 लिख दिया, 16 लिखा, 25 लिखा, एटसेट्रा। अगर मैं ऐसी कुछ वैल्यू जो सेलेक्टिव वैल्यूज हैं जो कि होल स्क्वायर में होती हैं, अगर मैं वो रखता हूँ इसमें, तो आंसर क्या आता है, आंसर यूनिक नहीं आ रहा है। देख लो भले ही इसमें आप रखो 16 रखो आप, तो रूट कितना बनेगा, 16 का रूट वो बनेगा +4 भी और -4 भी। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आंसर है वो 2 टाइप्स का आएगा, एक बार तो पॉजिटिव आएगा और एक बार नेगेटिव आएगा, है कि नहीं। ये 2 टाइप्स में ही तो इसके आंसर्स आपको दिखेंगे ना डिस्ट्रीब्यूट होते हुए। तो आप देख रहे हैं अच्छे से कि इस रूट एक्स का जो रूल है वो रूल यूनिक वैल्यू नहीं दे रहा है। अगर आपने फर्स्ट सेट से देखो, फर्स्ट सेट में जब बोलता हूँ तो आप समझना x की वैल्यू को, और सेकंड सेट का मतलब समझना y की वैल्यू को। क्योंकि देखो इसमें लिखा है अच्छे से, x कहाँ से आता है, फर्स्ट सेट से आता है, और y कहाँ से आता है, सेकंड सेट से आता है। तो सेकंड सेट का मतलब y होता है, सीधी सी बात है। सेकंड सेट की वैल्यू का मतलब y, फर्स्ट सेट की वैल्यू का मतलब x। तो अगर आपने फर्स्ट सेट मीन्स x की जगह एक वैल्यू कोई रखी, तो सेकंड सेट मीन्स y की वैल्यू 2 टाइप्स की आ रही है। साफ देख रहे हैं आप। इसका मतलब यहाँ पर यूनिकनेस क्रिएट नहीं हो रही है। डेफिनेशन जो थी उसमें सेकंड कंडीशन ये भी थी कि फर्स्ट सेट के सिंगल एलिमेंट की सेकंड सेट में सिंगल वैल्यू मिले, सिंगल के साथ वो सिंगल एलिमेंट कनेक्ट हो। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये फंक्शन तो नहीं बनेगा। रिलेशन तो मैं बार बार कहता हूँ हमेशा होते ही हैं, पर फंक्शन यहाँ पर ये सेकंड कंडीशन को ब्रेक करने के कारण नहीं हो रहा है। ओके, सो इस टाइप से आप एग्जांपल में आई होप कि आपको फील हो रहा होगा कि ये कब कब फंक्शन बनाता है, कोई भी रूल या कोई भी रिलेशन या कोई भी मैं कह सकता हूँ कोरेस्पोंडेंस मैपिंग, और कब कब वो फंक्शन नहीं बनता है। ओके, अब बाकी एग्जांपल्स मैं मानता हूँ कि आप खुद ट्राई करके आप आई होप कि आप समझ सकते हैं, और न हो तो आप पूछ सकते हैं। अब मैं आगे इसके नेक्स्ट टॉपिक की बात करने वाला हूँ, टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिसमें आपके सिलेबस में लगभग
10-11 टाइप्स हैं, तो मैं उनकी एक बार इन शॉर्ट बात करने वाला हूँ। सो देखना, अब है टाइप्स ऑफ फंक्शन। इसमें फर्स्ट नंबर पे आता है 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन है ना, ध्यान से देखें। इसमें मैपिंग के अकॉर्डिंग 5 टाइप होते हैं, पहले पूरे सुन लो कौन कौन से हैं। 1-1, मैनी 1, ऑन टू, इन टू, और फिफ्थ होता है 1-1 ऑन टू। ये 5 टाइप है। उसके बाद में जो इसके रेंज की वैल्यू होती है, मतलब जो y आता है, जो इसकी इमेज आती है, इसका जो आंसर आता है, उसके अकॉर्डिंग मे बी 7 और 8 टाइप्स होते हैं, जो कि सबने बार बार पढ़े हैं, मैं बस रिपीट कर रहा हूँ बातों को, है ना। कांस्टेंट फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लोअर इंटीजर फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, साइनम फंक्शन एटसेट्रा, वो सब होते हैं अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ रेंज। और ये जो 5 मैंने बताया था आपको, 1-1, मैनी 1, इनटू ऑन टू, और लास्ट में आता है मैनी 1 ऑन टू, ये पांचों होते हैं अकॉर्डिंग टू दी मैपिंग। मीन्स फर्स्ट सेट से सेकंड की सेट के साथ जो एलिमेंट हैं उनमें मैपिंग कैसी है, मैपिंग में एलिमेंट किस टाइप से आपस में म्यूचुअली कनेक्ट हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके 5 टाइप बनते हैं। और मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम्स में, वो इन्हीं 5 के अकॉर्डिंग बनते हैं। बाकी तो मैं ये कह सकता हूँ कि बाकी जो हैं वो तो इसके साथ एक्स्ट्रा रूप में बता सकते हैं अपन, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एग्जाम्स के ये ज़्यादा काम किया आपको 5 वाले। ओके, सो फर्स्ट क्या होता है 1-1 फंक्शन। इसमें पहले सुन लो होता क्या है। एक्चुअली क्या है ना, फंक्शन में अगर आप फर्स्ट सेट से 2 एलिमेंट ले लेते हैं और वो सेकंड सेट में एक एलिमेंट के साथ कनेक्ट करवाते हैं, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन में एक्सेप्टेड है। लेकिन ये चीज़ अगर न की जाए, ये चीज़ अगर मैं जानबूझ के न करूं, तो उस केस में हम उस फंक्शन को बोलते हैं 1-1 फंक्शन। तो 1-1 के साथ एक और भी नाम मैं लिख दूं, इसके साथ ही होता है वो, इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो होता है मैनी 1 फंक्शन। दोनों को अगर हम साथ में समझेंगे तो बढ़िया रहेगा, है ना। मैनी 1 फंक्शन 1-1 के ही कोरेस्पोंडेंस में इसका जस्ट अपोजिट है। मतलब अगर कोई फंक्शन दिया है ना, तो या तो वो 1-1 रहेगा और या मैनी 1, दोनों एक साथ कभी हो नहीं सकता है। ये एग्जांपल लेके देखो, सुनो। सपोज मैंने कोई एक फंक्शन लिया है जो कि सेट ए टू सेट बी डिफाइन है। अब फंक्शन के लिए मैं इसको एफ से शो करूँगा, आर से नहीं करूँगा। एलिमेंट सपोज ए बी सी डी है, यहाँ पर एलिमेंट हैं ये पी क्यू आर एस टी। ओके, और मैंने इसको इस टाइप से कनेक्ट किया है म्यूचुअली, इस टाइप से। ये मान लीजिए एक आपको फंक्शन डिफाइन करके दे रखा है, तो ये कहलाता है 1-1 फंक्शन। पहले मैनी 1 का भी एग्जांपल देखो, ताकि फिर दोनों को हम कंपेयर करके देखने वाले हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों में। वापस वही एलिमेंट है ए बी सी डी, 4 है ना इसमें, यहाँ है यही पी क्यू आर एस टी एंड बस इतने बहुत है। तो सुनो, ए कनेक्ट विद आर, बी कनेक्ट विद क्यू, सी कनेक्ट विद अगेन आर, डी कनेक्ट विद टी। देखो यहाँ तो 2 डिफरेंट एलिमेंट्स ए एंड सी वो एक एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। 2 पुत्रों के एक पिताजी बैठे हैं यहाँ पर। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ एक एलिमेंट जो है वो एक के साथ ही कनेक्ट है। नेम पर ध्यान दो, 1-1 एलिमेंट 1 के साथ कनेक्टेड है। इसका नेम क्या होगा, मैनी 1। इसमें देखो मैनी वर्ड पहले आया है, इसका नाम अगर मैं ऐसा बोलता ना 1 मैनी, तो ये फंक्शन ही नहीं होता। क्योंकि अगर आपने फर्स्ट सेट से 1 एलिमेंट लिया और आगे मैनी मीन्स मोर देन 1 एलिमेंट, और आगे वाले में आपने मैनी एलिमेंट लिए और कनेक्ट करवाना चाहा, तो फिर तो जानते हैं ना कि वो तो फंक्शन की डेफिनेशन को ही ब्रेक कर देगा। इसलिए फंक्शन की टाइप में मैनी 1 तो होता है, पर 1 मैनी कभी होता ही नहीं है। 1 मैनी फंक्शन ही नहीं है, वो केवल रिलेशन ही है। तो मैनी 1 में पहले वाला वर्ड है मैनी, जो कि फर्स्ट सेट में काम आएगा। तो फर्स्ट सेट में क्या होते हैं, मैनी एलिमेंट्स। मैनी का मतलब सीधा सा होता है कि मोर देन 1 एलिमेंट, बस सीधी सी बात है। वो 2 हो चाहे आगे कितने भी क्यों ना हो, है ना, 3 4 5 जो भी इसमें पॉसिबल हो सकते हैं। सो मैनी एलिमेंट्स मीन्स एटलीस्ट 2 एलिमेंट कनेक्ट विद, नेक्स्ट वर्ड क्या है 1,
वन एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट। तो उस केस में उसे हम क्या बोलते हैं, मैनी वन फंक्शन। तो ये दो, और आप देख सकते हैं आपके सामने एग्जांपल हैं, अगर कोई फंक्शन जो है अगर वो वन वन हुआ तो मैनी वन कभी हो ही नहीं सकता है, और अगर मैनी वन मिला तो फिर वन वन कभी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के बीच में हम कह सकते हैं और है, एक ही होगा एट ए टाइम, एक फंक्शन एट ए टाइम द गिवन कंडीशन एक पॉसिबल है, या तो वन वन या मैनी वन। तो जब चेक करने की बात आती है क्वेश्चन में, तो आपको कोई एक चेक करने के लिए बोला जाता है, अगर आपने ये चेक किया और ये मिला तो फिर दूसरा नहीं होगा ऑब्वियसली। अब डेफिनेशन में सुन लो इसमें क्या आएगा। वन वन में क्या रहता है, देखना बात को देखना अच्छे से। वन वन में क्या रहता है, अगर आपने इसमें टू डिफरेंट जो है इमेज के या सॉरी प्री इमेज के एलिमेंट लिए, सपोज मैंने इसमें एज्यूम किया है कि मैंने दो अलग अलग एलिमेंट लिए हैं, किसके, सेट ए के, x1 इज़ नॉट इक्वल x2। तो होना क्या चाहिए, इनकी जो इमेज है fx1 एंड fx2 वो भी क्या होनी चाहिए, इसमें डिफरेंट आनी ज़रूरी है। नॉट इक्वल्स टू का साइन आएगा पक्का। इसमें एक बात ध्यान देना, ये जो है ना x1 एंड x2 ये होते हैं फर्स्ट सेट के एलिमेंट, है ना, वेरिएबल है ना सिंपल ये। और जो ये हैं fx1 fx2, ये देखो मैंने शुरुआत में क्या लिखा था, y इक्वल fx। तो एक बात आपने उसमें उस टाइम समझी थी कि x बिलोंग्स टू a मतलब फर्स्ट सेट, और y बिलोंग्स टू b है। तो अगर y बिलोंग्स टू सेकंड सेट b है तो y के इक्वल में ही तो है fx। इसका मतलब y वाली चीज़ fx पर ऑपरेट होगी, तो यहाँ पर fx है, y तो नहीं है, fx है यहाँ पर। तो मैं क्या कह सकता हूँ, एंड जो fx1 है मतलब y1 बोल दो भले, एंड जो सेकंड fx2 है वे दोनों भी कहाँ से आने चाहिए, सेकंड सेट मीन्स कोडोमेन से आने जरूरी हैं। तो अगर ये बात हुई तो हम कह सकते हैं कि वो कौन सा फंक्शन का टाइप होगा, वन वन फंक्शन का टाइप होगा। अब सेम चीज़ पहले यहाँ देखो, बाद में एग्जाम्पल देखते हैं हम। सुनो यहाँ क्या रहता है, इसका जस्ट अपोजिट है। अगर आपने डिफरेंट टाइप ऑफ डोमेन के एलिमेंट लिए, x1 इज नॉट इक्वल x2, इसका मतलब ये होता है कि दोनों डिफरेंट एलिमेंट हैं, x1 अलग है x2, तभी तो बीच में नॉट इक्वल साइन आ रहा है इसमें। लेकिन आगे कुछ अलग बात आएगी हमारे लिए, fx1 इज इक्वल्स टू fx2। देख लो ऐसा ही है क्या, सेम है ना, आप देख रहे हैं ना, आपको बस ये बात अच्छे से माइंड में फील करनी है। अगर अच्छा एक बात और लिख दूं ताकि ये और थोड़ा सा मैपिंग में अच्छे से आ जाए, x1 x2 बिलोंग्स टू a, और दूसरी बात fx1 एंड fx2 बिलोंग्स टू b है। तो देखो सुनो, अगर आपने सेट a से टू डिफरेंट एलिमेंट जो कि इक्वल नहीं आपस में, इस टाइप से डिफरेंट एलिमेंट लिए हैं, लेकिन उनकी इमेज fx1 fx2 वो क्या है, सेम है। देख लो भले यहाँ पर a और c दोनों क्या थे, डिफरेंट एलिमेंट थे, इसमें a और c सेम तो नहीं है ना, अलग अलग आपको दिख रहा है, नोटेशन में दिख रहा है, लेकिन दोनों का आंसर क्या है, ये fx1 fx2 ये होते हैं आंसर्स। तो आंसर क्या आ रहा है, वो आ रहा है r। तो r को मैं क्या कह सकता हूँ कि r जो है वो fa भी है और fc भी है ना। r क्या है, fa का मतलब मैपिंग ऑफ a कौन है, r है, ऐसी मैपिंग ऑफ c भी क्या है, r है। तो दोनों में इक्वलिटी साइन आ रहा आप देख रहे हैं। तो अगर मैपिंग में इक्वल का साइन आ जाए, इमेज में इक्वल का साइन आ जाए, और प्री इमेज मीन्स एलिमेंट्स ऑफ डोमेन में इक्वलिटी का साइन न आए, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि वो कौन सा टाइप होगा फंक्शन का, वो होगा मैनी वन फंक्शन। ओके, अब एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि वन वन और मैनी वन किस किस टाइप से पहचाने जाते हैं इन द वे ऑफ न्यूमेरिकली। तो सुनो अच्छे से देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा कुछ सेट लेता हूँ, fx इज इक्वल्स टू, एक रूल है इसमें, पहले तो इसमें डोमेन और को डोमेन ले लेते हैं हम, f सच दैट, सपोज मैंने इसमें r टू r रूल डिफाइन किया है, r टू r है ना, एंड आगे देखना रूल क्या है, y इज इक्वल्स टू, मैं इसमें 2x ले रहा हूँ जो कि मैंने पहले भी लिया था, y इक्वल्स टू 2x। तो ये इस पर थोड़ा विचार कीजिए भाई। आप देखो अगर मैंने इसमें x की वैल्यू 7 ली सपोज, तो 7 पर y क्या बनेगा, y मीन्स fx, वो क्या बनेगा, 14 बनेगा। अगर मैंने इसमें कुछ और ले ली वैल्यू, मान लो मैंने ले ली वैल्यू -7, तो -7 इसमें वैल्यू क्या बनेगी, अगेन -14 बनेगी। आप ऐसे एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं अच्छे से कि आपने अलग अलग अगर आपने एग्जाम्पल लिए हैं डिफरेंट टाइप्स के, तो उस केस में सब की जो इमेज बनती हैं वो हमेशा डिफरेंट ही बनेगी। मतलब अगर आपने एलिमेंट को मूव किया है तो उसकी इमेज भी मैं कह सकता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री मूव होनी ही चाहिए। दो डिफरेंट एलिमेंट की इमेज वन
इस केस में तो कभी नहीं आ सकती है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि दोनों डिफरेंट एलिमेंट थे और इमेज सेम आ जाए, ऐसा इसमें कभी हो नहीं सकता। आप देख रहे हैं अच्छे से। ओके, एक और लेते हैं हम एग्जांपल कुछ ऐसा ही। सेकंड एग्जांपल की बात करता हूं मैं। एफ सच दैट, अगेन हम इसमें आर टू आर ले लेते हैं, है ना। वाई इज इक्वल्स टू ये ले लीजिए एक्स क्यूब प्लस वन, एक्स क्यूब प्लस वन। तो अब एक्स क्यूब प्लस वन में अगर आप एग्जाम्पल से एक दो मैं एग्जाम्पल लेके देखूं, सुनो। अगर मैंने ले लिया, मान लीजिए x की वैल्यू 2 ले लिया मैंने, तो 2 पर इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 2 रखो, इसमें 2 पावर 3 8 प्लस 1 9 बन चुका है। अगर मैंने इसमें ले ली वैल्यू -2, सो -2 पर क्या बनेगा, -2 पावर 3 बिकम्स -8, -8 प्लस 1 ये बन रहा है माइनस का 7, वहाँ पर था 9, यहाँ पर माइनस का 7, है ना। काफ़ी अलग अलग वैल्यू आ रही है। ऐसे आप कुछ और भी ले सकते हैं, 1/2 ले सकते हैं, एटसेट्रा, है ना। तो हम इसमें देख रहे हैं अच्छे से कि अगर इसमें भी अगर आपने x की वैल्यू डिफरेंट टाइप की ली हो, तो fx की या फिर y की वैल्यू भी क्या आ रही है, डिफरेंट टाइप की आ रही है। हर बार वो वैल्यूज़ मूव कर रही है अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ डोमेन मीन्स x, उसके हिसाब से वैल्यूज इसमें क्या होगी, हमेशा मूव करेगी। अब यहाँ पर भी कुछ हम ऐसी एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। देखो सुनो, सपोज ये एग्जाम्पल अगर आप देखें, f सच दैट, अगेन मैं इसमें r टू r लूँगा, r का मतलब है इसमें रियल नंबर्स का सेट, सो r टू r इसमें लेंगे हम। तो देखें, एंड रूल इसमें क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू इसमें है एक्स स्क्वायर। अब ज़रा इसमें ध्यान से देखिए कि क्या ये सेम इमेज देगा या फिर डिफरेंट इमेज दे रहा है। अभी भी एग्जाम्पल लेके देख लो, ये तो बहुत सिंपल है। अगर मैंने इसमें x की वैल्यू ले ली है -3, सो रखो इसमें -3, सो -3 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस का 9, है ना। और अगर मैंने इसमें वैल्यू ले ली है +3, तो +3 का स्क्वायर भी क्या होगा, +9 होगा अगेन। तो आपको साफ दिख रहा है, अगर मैंने इसमें 2 डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन लिए हैं, तो एक बार -3 एक बार +3 लिया, ऐसे आप -4 ले, एक बार +4 ले लो, मतलब सेम न्यूमेरिकल वैल्यू पर माइनस प्लस लगाते जाओ, तो इसमें 2 डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन पर इमेज की वैल्यू मीन्स इसकी रेंज की वैल्यू हमेशा सेम आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर A और C दोनों R पर जो जा रहे हैं, वो कंडीशन यहाँ पर बार बार क्रिएट होगी। -1 + 1 पर भी होगी, -2 + 2 पर भी होगी, -1.3 + 1.3 पर भी हो। ऐसे आप जानते हैं पेयर बनेंगे जो कि क्या होंगे, अनकाउंटेबल टाइप के। इसमें क्या है, रियल नंबर है ना, बहुत से एलिमेंट्स में आएंगे सब। तो ये तो आप जानते हैं कि अच्छे से मैनी वन फंक्शन बन रहा है एग्जाम्पल के हिसाब से। ओके, एक और लेके देखते हैं इसी टाइप का। इसमें एक लेते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। देखो सुनो, f सच दैट, अगेन वही ले रहा हूँ मैं, r टू r, एंड y इज इक्वल्स टू यहाँ है sin x। ओके, y इज इक्वल्स टू क्या है, sin x। तो sin x जो फंक्शन है, ये भी मैनी वन फंक्शन का एग्जाम्पल हो सकता है, और है बिल्कुल। एग्जाम्पल लेके देखो पहले, तभी आपको बात समझ में आएगी। सपोज मैंने इसमें x को ले लिया है 30 डिग्री, तो जानते हैं आप अच्छे से कि साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है, वो साइन 360 + 30 के इक्वल होती है ना। ये रूल है ये तो, कि कोई भी ट्रिगो फंक्शन क्यों ना हो, 360 डिग्री पर मतलब 2π रेडियन पर हर फंक्शन अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करता है। साइन थीटा की अगर बात करता हूँ मैं, तो साइन थीटा का ग्राफ ऐसे बनता है ना, ऐसे इस टाइप से ग्राफ बनता है। तो आप ग्राफ से साफ देख रहे हैं कि जो वैल्यू यहाँ पर मान लीजिए साइन 30 डिग्री था, और यहाँ पर होता है 360, जानते हैं आप, तो 360 + 30 मान लीजिए यहाँ होगा, ये है ना, 360 + 30 मीन्स 390 हो गया ये। तो आप देख लीजिए, जो वैल्यू साइन 30 पर थी ना 1/2, ठीक वही वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगी। मतलब यहाँ पर वापस वही चीज़ मैं कह सकता हूँ इसमें वैलिड हो रही है, कि अगर आपने x की 2 डिफरेंट वैल्यू ली हो, तो रेंज में, मतलब रेंज का मतलब होता है वाई एक्सिस की वैल्यू, रेंज में उसकी वैल्यू सेम आ रही है। और इसमें तो केवल 2 ही नहीं, देखो 360 के बाद क्या आएगा, इसका डबल कर लो 720, सो 720 + 30 की वैल्यू भी जो यहाँ पर साइन 30 की थी 1/2 वही आएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि ऑल, इसमें साइन की बात नहीं है, कोस हो टेन हो, ऑल ट्रिगो फंक्शन में आप जब 2π एंगल
2 पाई एंगल का इंटरवल पास आउट करते हैं तो उसके बाद जो पीछे वैल्यूज़ थी वही वैल्यूज़ रिपीट करता है वो ट्रिगो फंक्शन। तो अब यहाँ पर टेन लिखूँ, चाहे कोस लिखूँ, चाहे और भी कोट वगैरह कुछ फंक्शन लिखूँ, तो आपको ये बात अच्छे से, मैं श्योर हूँ कि आपको समझ में आ रही है बात अच्छे से, कि यहाँ पर कोई भी ट्रिगो फंक्शन आता फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ रियल नंबर इन डोमेन, ये हमेशा अपनी वैल्यूज़ को बहुत से डोमेन के पॉइंट्स पर रिपीट करता। साइन 30, साइन 390, ऐसे साइन आगे क्या होगा 750, आप निकाल के देख सकते हैं ASTC रूल से। इन सब की वैल्यूज़ क्या आ रही है, सेम एज 1/2 आ रही है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये भी क्या होगा, मैनी वन फंक्शन, क्योंकि इसमें क्या हो रहे हैं, मैनी x इज मैप ऑन 1y, many elements of domain mapped on one element of range, many elements of input mapped on one element of output। इसको आप ऐसे कह सकते हैं अच्छे से, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर फर्स्ट सेट के बहुत से एलिमेंट, मतलब एटलीस्ट 2 एलिमेंट भी अगर 1 एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट पे गए तो वो होता है मैनी वन। यहाँ पर ऐसा हो रहा है इस एग्जांपल में। ओके, सो इसी के साथ हमने एग्जांपल के साथ देखा कि 1 और मैनी वन फंक्शन किस टाइप से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और कैसे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री भी होते हैं। अब इसी केस में आगे 2 और भी टाइप हैं, ऑन टू एंड इनटू फंक्शन भी, जो कि इन्हीं दोनों की तरह एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। और लास्ट में आएगा 1 ऑन टू। 1 और ऑन टू दोनों की एक साथ जब प्रॉपर्टीज़ हम लाते हैं इंक्लूड करके, तो उससे बनता है जो फंक्शन, उसको बोलते हैं 1 ऑन टू। और उसी 1 ऑन टू फंक्शन का ही क्या होता है, इन्वर्स फंक्शन पॉसिबल होता है। अंडरस्टैंड। सो वो बातें हम बाद में करने वाले हैं। सो आई होप कि आज की क्लास में हमने बेसिकली 2 बातें की है। एक तो फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन की विद एग्जांपल बातें की थी, और बाद में हमने फंक्शन के आज की क्लास में ये 2 टाइप्स 1 एंड मैनी वन फंक्शंस कंप्लीट किए हैं। ओके, सो बाकी नेक्स्ट में। ओके, थैंक्स अ लॉट।